अर्चना जी, शुभकामनाएं आपको एक बार फिर से आलाकमान विश्वास जताया, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप काम करते हैं, पार्टी के प्रति समर्पित रहते हैं, एक डिसिप्लिन्ड सिपाही के रूप में काम करते हैं, पार्टी विश्वास करती है। पार्टी के सिपाही के रूप में मैंने निरंतर 24 वर्षों तक काम किया। पार्टी ने जिस सीट पर मुझे 13 में उतारा, मैंने उस सीट को स्वीकार किया, वहाँ चुनाव लड़ा, घबराई नहीं। उसके बाद पार्टी ने पुनः मुझ पर विश्वास किया और मैंने 2018 का चुनाव लड़ा। समय कम था, लेकिन मेरे सब साथियों ने मिलकर जिस मजबूती के साथ चुनाव लड़ा, हमने भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को ढहाने का लगभग काम कर दिया था। उसके बाद हमारी सरकार बन गई। सरकार बनने के बाद पार्टी ने फिर विश्वास रखा मुझ पर और मेरी अनुशंसा पे अरबों रुपए के काम यहाँ हुए। मालवीय नगर की जनता को पता चला कि विकास क्या होता है। चुनाव जीतने का तात्पर्य भ्रष्टाचार करना नहीं, विकास करना होता है। मेरे प्रतिद्वंदी ने जब जब अवसर मिला तो यहाँ के जनादेश का इस्तेमाल अपनी बहबूदी के लिए, जनता की तरफ देखा नहीं। ये जो 5 साल निकले हमारे, ये कोविड से लेकर अब तक जनता के बीच हमारी मौजूदगी का एक साक्ष्य है। आप जाकर जनता से बात करके देखिए। पार्टी ने भी सर्वे के आधार पर मुझे प्रत्याशी बनाया है। 2 बार हारने के बाद अवसर मिलना दुर्लभ होता है, लेकिन पहले इस सूची में मुझे ये अवसर देकर मैं समझती हूँ मेरी पार्टी की आला कमान ने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। और मेरा अपने पर विश्वास नहीं है, मेरे में कुछ नहीं है, कोई खासियत नहीं है। मुझे विश्वास है कांग्रेस के मेरे साथियों पर, जिन्होंने मेरे साथ कदम ताल करके 26 जनवरी से लेकर के इस वर्ष अब तक हम घर पर नहीं बैठे। इससे पहले भी हम जनता के बीच में थे, लेकिन 26 जनवरी से अब तक हम दरवाजे दरवाजे पर गए हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर, विकास के कामों को बताने के लिए, साथ ही साथ जनता की दुविधाओं से उसको मुक्ति दिलवाने के लिए। उसी की परिणति है शायद कि सर्वे में मेरा नाम आया होगा और पार्टी ने मुझ पर फिर विश्वास व्यक्त किया। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरी पार्टी के समस्त नेताओं को, जिन्होंने पहली सूची में मुझे इस प्रकार से घोषित करके मेरा और मेरे साथियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ेंगे, जनता के विश्वास के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। और आत्मविश्वास नहीं है, लेकिन जनता का विश्वास है, ये चीज हमारे लिए संतोषदायक है। मैडम, सीट पर नहीं रहते हुए भी आपने जनता के लिए विशेष काम किया, क्या उसी का नाम माना जाए? देखिए, पार्टी में काम करना ये भी एक चीज होती है। समर्पण के साथ काम करना, डिसिप्लिन के साथ काम करना, निर्देशों की अनुपालना करना, ये क्राइटेरिया होता है आपके कैंडिडेटशिप का प्रथम। उसके बाद जनता के बीच में रहना, निरंतर जनता के साथ संवाद रखना, विकास के काम करवाना, हारने के बाद जाकर के मंत्रालयों में मंत्रियों से मिलना, उसके आधार पर विकास को अंजाम देना, ये सब काम हमने किया। और ये तो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट ही नहीं था, ये लेसन भी था कि अगर चंद मतों से व्यक्ति कोई हार जाता है तो उस जनता को जनता के भरोसे छोड़ने का उससे अधिकार नहीं रहता। मेरे में और मेरे प्रतिद्वंदी में 1% का डिफरेंस भी नहीं था। ऐसे में उस जनता को मैं उसके हाल पर नहीं छोड़ सकती थी, जिस जनता ने मुझे लगभग जीत के कगार पर पहुंचा दिया था। और यही संकल्प मेरे सभी साथियों ने लिया। इसी का परिणाम है कि जहां 0 पार्षद जीतता था, वहां हमने 9 पार्षद जिताए और वो जनता ने उनमें भी विश्वास व्यक्त किया। और भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की जीत हार का अंतर भी बहुत कम था। तो ऐसे में हमारे हारे प्रत्याशियों ने भी अपनी जमीन को नहीं छोड़ा, क्योंकि सरकार हमारी थी तो हमें काम करवाने की सुविधा मिली। परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर वर्चस्व रहा है, लेकिन इस बार जनता के विश्वास पर आपसे कह रही हूँ, इस गढ़ को हमने भेद दिया था, इस बार इस पर परचम हम लहराएंगे। सूची आने से पहले आपके द्वारा आरोप भी लगाए गए थे, उनको लेकर क्या कहेंगे? मैंने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया। देखिए, एक समाचार पत्र जो प्रतिष्ठित है उसमें, और दूसरा भी प्रतिष्ठित समाचार पत्र, उसमें जो कॉलम छपते हैं उसमें खबर आई थी और कोई ऐसी इनडायरेक्ट नहीं थी, उस स्पष्ट रूप से मुझे लक्षित करके थी। तो स्वाभाविक सी बात थी कि मैं एक सार्वजनिक कार्यक्रम में थी, वहां पर एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछ लिया, नीचे बैठी थी मैं तब, कि मैडम आप क्या कहना चाहते हो कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो मैंने मजाक में कहा था, किसी व्यक्ति को टारगेट करके नहीं कहा, और मैंने तो नाम ही नहीं लिया। आप सुन लीजिए पूरा वीडियो, और वो वीडियो सिर्फ उस दिन का है। उसके बाद ही मैंने तो कई बार बोला कि भाई देखो, मैं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए कहती थी कि आप सबकी मेहनत का परिणाम है कि आज ऐसी बातें हो रही हैं। तो इसको अन्यथा लेना, अपने ऊपर लेना, ये मैं समझती हूँ गलत हो गया। तो मुझे लगता है किसी ने इस चीज को क्या कहना चाहिए, अपने ऊपर लेकर के और उसको अन्यथा ले लिया। ऐसा नहीं लेना चाहिए था। मेरा किसी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं है, और मैं तो जब तक कि सामने कोई बात नहीं आती, आपने देखा 11 साल तलवार की धार पर चली हूँ प्रवक्ता के रूप में, तो मैंने कभी अनर्गल प्रलाप नहीं किया, तथ्यों पर बात की। लेकिन मुझे ये अधिकार तो है कि कोई चीज अखबार में छपे तो मैं मेरे कार्यकर्ताओं को तो बताने की अधिकारी हूँ कि साहब ऐसी बात हुई थी, और मजाक में कोई बात कही जाए तो मेरे सामने तो 35 लोग मांग रहे थे, कौन समझ रहा है कि मैंने किसके खिलाफ बोला? मैंने किसी के खिलाफ नहीं बोला। तो क्या माना जाए मैडम, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी को जिताने के लिए एकजुटता ही सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। टिकट मांगना सबका अधिकार है, सबने मांगा, सबने अपनी बात कही, क्यों मिलना चाहिए, क्यों कटना चाहिए, उसको भी निष्पष्ट किया। सबके दरवाजे पर जाऊंगी, मुझसे बड़े उनसे आशीर्वाद लूंगी, जो छोटे उन्हें मनाने का काम करूंगी, एक जाजम पर खड़े होंगे और चुनाव जीत कर। सेकंड सूची में भाजपा प्रत्याशी बनाया गया है मालवीय नगर से आपको, जहाँ से आप मौजूदा विधायक थे।
देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो मेरे पर भरोसा किया है, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाता हूं कि मालवीय नगर की जिस प्रकार से मैं भी सेवा करता आया हूं, उसी प्रकार की सेवा मालवीय नगर की जनता की करता रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराए, इसका मैं निरंतर प्रयास करता रहूंगा। 7 बार के विधायक है, फिर आप अब के 8वीं बार बनूंगा। 8वीं बार भी बनेंगे भाई साहब, क्या लगता है 8वीं बार बनेंगे। मौजूदा जो हालात है, मौजूदा जो परिस्थिति है, उसमें क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बना रही है और हम 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। कालीचरण जी, आप वसुंधरा राजे के समर्थक नेता माने जाते हैं। जो दूसरी सूची जारी हुई उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी झालरा पाटन से टिकट दिया गया। कई प्रकार की चर्चाएं थी, उसमें विराम लगाया गया। देखिए, ये सब प्रकार की चर्चाएं चलती रहती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई ग्रुपिज्म नहीं है, सब एक चाल का अनुवर्तित्व के साथ चलते हैं और वसुंधरा जी हमारी नेता थी, नेता है और नेता रहेगी।